हाँ जी, क्या हाल है सबके। पेपर नजदीक आ रहा है, अब तो दिमाग में नए नए सवाल आ रहे होंगे। सर कितने लोग एक्स्ट्रा इस बार बैठेंगे, सर उसकी वजह से कंपटीशन क्या रहेगा। गर्ल्स सोच रही होंगी टोटल हमारा कंपटीशन है कितनी लड़कियों से। तो भाई साहब खुद एक शॉकिंग न्यूज है, मतलब मेरे लिए तो ये कि भाई साहब 1,78,000 गर्ल्स ने अप्लाई करा है फॉर एनडीए। भाई नॉर्मली 4 से 5 लाख के बीच में बच्चा अप्लाई करता है हर साल एनडीए के लिए, जो लड़का होता था। इस बार 1,78,000 गर्ल्स ने अप्लाई करा है, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बात है। मतलब कितना, मतलब पॉजिटिव रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बैरियर हटाया। राइट, तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो कंपटीशन तो अच्छा खासा रहेगा लड़कियों में भी, वो बात अलग है। जहां तक मेरी कैलकुलेशन है, 2 कट ऑफ निकलेगी। सेक्शनल कट ऑफ वुड बी सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे सीडीएस में होता आया है। एंड जो मेन कट ऑफ है दैट वुड बी डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जैसा सीडीएस में होता आया है। तो इसमें अगर कंपटीशन की बात करें, अगर हम कंपटीशन की बात करें कि सर इसमें कंपटीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, बॉयज और गर्ल्स की इस कट ऑफ की वजह से कंपटीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। भाई गर्ल्स की जो सीट है ना वो सेपरेट है बच्चे, तो उनकी लड़ाई आपस में है, गर्ल्स में ही है जो लड़ाई है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम है तो गर्ल्स की कट ऑफ कम जाएगी, काफी कम जा सकती है। जो नॉर्मल बॉयज की जो कट ऑफ है वो उतनी ही रहेगी जितनी हर बार रहती है। ये कंडीशन मतलब पेपर भी लगभग वैसा सही हो, पेपर बहुत ईजी आया तो कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन इस जो ये जितनी ज्यादा लड़कियां अप्लाई कर रही हैं, तो सारी की लड़ाई इनकी अपनी सीट्स के लिए होंगी, वो या इन सीट्स पे कुछ फर्क नहीं डाल रही है। हाँ, एक चीज मुझे पर्सनली लगती है, सिंस गर्ल्स को टाइम कम मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी हो सकता है, बिकॉज ताकि ये भी थोड़ा सा मतलब उस चीज को मैनेज कर सके। एकदम से 45 दिन के टाइम में भाई कैसे कर पाती लड़कियां, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक आ सकता है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई कि आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करी हो, ये बाकी मेरी वो ओपिनियन है, जो पेपर फाइनल आएगा जब पता लगेगा। इस टाइम पे बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें ना रिवीजन वाली चीजें भी दे दो, मतलब 3-4 दिन बचे हैं तो कुछ रिवाइज हो जाए। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं मैं। ठीक है, ये देखो, ये इस पे 1.1 के वो हो चुके हैं लाइक्स। मुझे नहीं पता इससे कितने आने चाहिए, लेकिन इट वुड बी वर्थ इट। मैं बता रहा हूँ, मैं 2 मैराथन्स है, एक मैथ्स की है, यहाँ भी लाइक्स, यहाँ भी लाइक्स। ये कैसे मतलब मैंने प्लान करा है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सिस्टम रहेगा, पूरी जीएटी मैं इसमें बताता हूँ, इंक्लूडिंग साइंस वुड बी रिवाइज। लास्ट ईयर हमने सेम चीज चलाई थी, उस टाइम साइंस में सिर्फ फिजिक्स को इंक्लूड करा था और मैंने जीएस का बहुत बड़ा पोर्शन कराया था। तो भाई साहब बच्चों के बहुत मतलब पॉजिटिव फीडबैक था, तभी मुझे ये करनी पड़ रही है। मैं लगाना नहीं चाह रहा था बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल, लेकिन बच्चों ने लगवाई है। तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे आना है। फिर मैं सोचा चलो एक कोशिश भी कर लेते हैं कि हम 1 लाख के कितना नजदीक पहुंच सकते हैं, तो मेरी तरफ से जस्टिफाइड कोशिश हो जाएगी। तो नीचे लाइक करो, रिमाइंडर ऑन होना चाहिए। सेम गोस विद मैथ्स, स्पेशली कौस्तभ जो है ये स्पेशली दिल्ली आ रहा है सिर्फ इस मैराथन के लिए। इन्होंने बोला है कि एक कंप्लीट रिवीजन फॉर्मूला शीट टाइप में मैं तैयार करके लाऊंगा। मैं कुछ ही ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ ही टाइम में मैं कंप्लीट जो फॉर्मूला प्रैक्टिस से लेके कॉन्सेप्ट्स जो छोटे छोटे भूल जाते हैं सब करा दूं एक ही क्लास में। ये कौस्तभ का कहना है। तो इतनी डेडिकेशन ये दिखा रहा था, आपका काम बनता है। ये तो आज ही है रात को, ये 12 तारीख को है, ये 12 तारीख को है, ये तो आज ही है। ठीक है भाई, तो ये आपको करना है। फिर भी कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर फिलहाल रिवीजन तो मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया है, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। तो इस टाइम पे मोटिवेशन के लिए बच्चे एक सेशन मैंने रखा है। ठीक है, 4 बजे, 4:30 दिखा रहा है, मैं इसको 4 बजे शिफ्ट करा दूंगा। 4 बजे सेशन है अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, यहाँ पर आप जाओ और देखो, इस सेशन का लिंक मैं डाल दूंगा मैं। ठीक है, जाओ और देखो इस सेशन को, देखो किस तरीके से बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो रहा है, लास्ट मोमेंट में उसने क्या चीजें ध्यान रखी थी, क्या होनी चाहिए सब चीजें। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपको करना चाहिए। एक मोटिवेशन टाइप का सेशन भी मैं रखने की सोच रहा हूँ, यूट्यूब पे भी रखेंगे और अनअकैडमी पे भी रखेंगे। एक जैसे स्पेशल क्लासेस जो अपनी चल रही है ना, इन स्पेशल क्लासेस में मैंने सोचा है कि एक मोटिवेशन टाइप का सेशन रख लेंगे 13 तारीख को, जिसमें जनरल बातचीत कर लेंगे बच्चों से, वैसे यूट्यूब पे भी कर लेंगे। 13 तारीख का दिन सिर्फ बातचीत के लिए है और कुछ वो नहीं है। थोड़ी सी आपको मैं गाइडेंस दे दूंगा, बाकी 13 तारीख का जो दिन है वो है बच्चे बातचीत के लिए। आप लोगों से बातचीत करूंगा, मोटिवेशन दूंगा, इस टाइप की चीज़ें हैं। अनअकैडमी भी स्पेशल क्लासेस आएंगी उसके लिए।
मैं जैसे ही वो आएगी वह टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा उन क्लासेस के लिए। LWS10 कोड लगा देना है, उन क्लासेस में एनरोल कर लेना है, और उन क्लासेस में फिर देखेंगे किस तरीके से हम क्या बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो मेन है ये, यहाँ पे हमें काम करना है। दूसरा जो मैंने यहाँ पे बात करी है, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का कंपटीशन, लड़कियों से मैं खास तौर से बोलना चाहता हूँ, आप ये मत सोचो कि 1,78,000 गर्ल्स ने अगर वो कर दिया है तो मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। आप ये सोच के देखो कि सबको ही इतना टाइम मिला है। और बॉयज़ की भी सोचो ना, वहाँ तो जब अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 लाख बच्चा पेपर देता है, वो फाइट करते हैं, तो यहाँ पे तो इतना ही है। वो सीट्स अभी कितनी आनी है वो डिस्क्लोज होनी बाकी है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि 1,78,000 में से मतलब हर कोई ही उतना ही प्रिपेयर्ड है जितना आपका, बिकॉज सबको उतना ही टाइम मिला है, किसी को ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, उतने ही टाइम। मतलब जब अगर चाहे जब स्टेज सबके लिए सेम है, किसी को कोई खास एडवांटेज ही नहीं है किसी भी टाइप की, तो मेरे हिसाब से कोई डरने वाली बात भी नहीं है भाई। जिसको जो आता होगा उस हिसाब से करेगा वो, है ना। जितना उसने इस 1-1.5 महीने में जो भी तैयारी करी होगी उसके हिसाब से वो अपना बेस्ट देगी लड़की, तो डरना नहीं है। ठीक है, जो है अपना बेस्ट देकर आओ, जो होगा बढ़िया होगा। दूसरी चीज, ये जो बॉयज वर्सेस गर्ल की वजह से एक मतलब कंपटीशन में कट ऑफ में वो फर्क हो सकता है कि पेपर इजी आ जाए, लेकिन गर्ल्स की एंट्री की वजह से बॉयज की कट ऑफ अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि इससे फर्क पड़ेगा। बाकी इस बार फर्स्ट टाइम है, बहुत चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो देखेंगे किस तरीके से इस बार आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अगली बार ज़्यादा अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। जैसे ये हो जाएगा पेपर, तो उसका एनालिसिस में लेकर आऊँगा प्रॉपर आंसर कीज वगैरह के साथ। अनअकैडमी वोरेस पे भी एनालिसिस चलाऊंगा, यहाँ भी चलाऊंगा, बता दूंगा कितने नंबर है तो आप सेफ हो, अब क्या करना चाहिए, किसी के नंबर कम आएंगे तो क्या करोगे, सब कुछ वो पेपर की बाद की बातें हैं। वहाँ भी आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, और 1 लाख पे कुछ सरप्राइज भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको सरप्राइज भी दूंगा 1 लाख पे, जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कि भैया आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, तो मैं आपके लिए और क्या ला रहा हूँ, जिस बच्चे का नहीं हुआ उसके लिए मैं क्या ला रहा हूँ, सब चीज़ें मतलब मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई ये सारा सिस्टम है। अब तो बस क्या बताऊँ मैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जो भी इफेक्ट्स हैं ठीक है, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप अपना काम अच्छे से करते रहो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करते रहो, लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा डर लग रहा है तो कुछ ना पढ़ो तब भी चल जाएगा। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।